वेलकम है, नमस्ते आप सभी को। जय श्री श्याम। वेलकम। वेलकम दोस्तों, हाय। जय श्री श्याम। आप लोग डबल टच करो स्क्रीन को, लाइक डन ज़रूर कर दो। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। कोई भी एक लॉन्ग या शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपकी आईडी वहाँ भी दिख पाए। हाँ, थैंक यू। बहुत आसान है लाइक डन करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ऐसे हमारी आईडी आपको निकालना है और बस ऐसे करना है, डबल टच करना है ऐसे करके। अब जैसे डबल टच करोगे ना तो बस लाइक डन हो जाएगा, है ना। बहुत इजीली हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही हो जाएगा, जैसे आपने अभी लाइक डन किया है ना वैसे हो जाएगा। बस डबल टच 2 बार करना है, हो जाएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और कोई भी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो पे आप एक कमेंट्स कर दीजिए जिससे कि आपकी आईडी चेक हो जाएगी। और अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए या कोई भी ग्रो अप चाहिए, कोई बात हो तो आप उस पर कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपकी जो आईडी है उसको सब्सक्राइब रिटर्न मिल जाएगा। तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। वेलकम अजय जी, हाय, नमस्ते। थैंक यू लाइक डन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं ना बस डबल टच कर दीजिए स्क्रीन को ना, ऐसे करके ना डबल टच कर दीजिए, बस ऐसे करके डबल टच करने से ना लाइक डन हो जाएंगे। और आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। थैंक यू टैप टैप करने के लिए। हाय रिवान, रिवान जी नमस्ते, हेलो। कहाँ से हैं आप। थैंक यू जुड़ने के लिए। आप बस डबल टच कर दीजिए स्क्रीन को, ऐसे करके डबल टच करने से ना आपका लाइक डन हो जाएगा। और कहाँ से आप लोग हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।
थोड़ा बहुत नेटवर्क सही नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा होता है, कमेंट लेट से आते हैं। थैंक यू टैप टैप करने के लिए। बिल्कुल, लाइक डन ज़रूर कर दो दोस्तों आप लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग, और कहाँ कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। हाय दीदी, कैसे हो आप? वेलकम सिया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? सिया, आपका जो है चैनल को मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सिया, आप एक काम करो, कोई भी शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो पे ना बस एक कमेंट आप कर दो, जिससे कि आपको रिटर्न सब्सक्राइब मिल जाए, है ना? मैं आपकी आईडी देख रही हूँ, ठीक है? आप सिया, यहाँ पे आपका चैनल है क्या? सिया 02। अच्छा, एक मिनट में निकालती हूँ। पहले करती थी वीडियो, अब क्यों छोड़ दिया? अरे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन सब हटा दिया है। अच्छा, हटा दिया है। वही हटाने के चक्कर में तो 1 साल चला जाता है ना सिया। अब जब स्टार्ट करते हो, आप हटा देते हो, तो फिर बहुत मेहनत ये हो जाता है, इसलिए हटाना नहीं है, लगे रहना है। आप कोई भी सिस्टर, कोई भी एक शॉर्ट्स वीडियो पे या फिर लॉन्ग वीडियो पे आप ये कर दो। पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं होता है। अच्छा अच्छा, आप पढ़ाई कर रही हो, तब फिर तो बेस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो पढ़ाई ही है, फिर ये सब है। आप पहले पढ़ाई पर फोकस कर लो, उसके बाद ये सब तो है ही। डन कर दूँगी दी। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर लो डियर, ऊपर में सब्सक्राइब का ऑप्शन है, और लाइक डन डबल टच कर दो, और लाइक डन कर दो बस। आप लोग भी, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जा कर के हमारे चैनल को देखिए आप लोग। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए अच्छा नहीं लगा, ठीक है? दंदी, और आपके घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं सिया, सब राधा रानी की कृपा है, सब घर में अच्छे हैं, ऑल फैमिली फाइन, सब बहुत अच्छे हैं। और आप बताओ सिया, हो कहाँ से आप? और पढ़ाई किस चीज़ की कर रही हो आप डियर? हाँ जी, उड़ीसा से, और आप? मैं बिहार से हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, और साथ ही कॉम्पिटिटिव। वाओ नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है सिया। आप पहले उसमें ही आगे बढ़ो, और उस पर ही पूरा फोकस करो, उसके बाद तो यहाँ पर है ही, क्योंकि पहले पढ़ाई इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। बाकी जो हाउसवाइफ है या फिर जो भी है, मतलब जैसा होता है ना, अगर आप एक साथ 2 काम कर पाते हो तो कर सकती हो, लेकिन अगर ज़्यादा फोकस होता है ना पढ़ाई पर, और फिर ये डिस्टरबेंस करता है, तो सही नहीं रहता है फिर। तो फुल फोकस पढ़ाई पर ही करना चाहिए, क्योंकि 1 साल ऐसे बर्बाद हो जाता है। अच्छा, आपका ये जो आईडी है, इस पे वीडियो डाला हुआ है क्या सिया जी? नहीं, यहीं से हटा दी। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। फैमिली प्रॉब्लम और बहुत सारी बातें होती है, स्टडी टाइम में नहीं कर पाते हैं, समझ सकते हैं।
मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे फिर। हाँ, जब आप शुरू से स्टार्ट करती हो ना, तो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ समस्या सिया होता है। कोई इसलिए भी छोड़ देता है क्योंकि उसको कुछ आगे करना होता है, और कोई ऐसे लगा हुआ रहता है जिनको क्या बताएं, रोज़ रोज़ एडिट ये सब के लिए टाइम नहीं होता, सो हटा दिए सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कोई भी काम आप करो तो उसपे तो समय देना पड़ता है। इसमें तो बहुत समय लगता है। आप एक क्लिप का वीडियो बनाओ, उसको फिर एडिट करो, फिर उसको डाउनलोड करो, फिर उसको डालो, तो उसके लिए समय चाहिए। अगर समय नहीं है तो फिर मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, आप तरक्की करोगी, आप स्टडी कर रही हो, जिस चीज़ की तैयारी कर रही हो, गॉड ब्लेसिंग कि आप उसमें आगे बढ़ो। और उसके बाद तो ये है ही यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म तो कहीं जाने वाला नहीं है। स्टेट पीसीएस के प्री क्लीनर जब हुआ, फिर उसके बाद यूट्यूब से डिस्टेंस बन गई। अच्छा, चलिए अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा लगा ये देख कर के कि आप हमारा लाइव ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा सच में। अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, नहीं तो गलत कमेंट्स करने के लिए लोग ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, अपना भी समझते हैं। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक डन ज़रूर कर दो। आराम से ऐसे डबल टच कर दो, डबल टच जैसे आप करोगे लाइक डन हो जाएगा। और जितने सारे नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बोल रही हूँ, बाकी जो है वो दोस्त करके तो चले गए हैं लाइक डन। और सी आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, सब ठीक है? हाँ जी, जगन्नाथ जी की कृपा से सब बढ़िया और कुशल। जय जगन्नाथ जी। आप हमारी तरह ही हो, अच्छा लगा आपसे मिल कर के सच में। सब राधा रानी जगन्नाथ जी अच्छे रखे सबको, खुश रहे सब परिवार, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और सब मस्त रहे अपने में। जय जगन्नाथ। आइए कभी भैया और सारे परिवार को लेके जगन्नाथ के दर्शन करने, ज़रूर ज़रूर। आप बस हमारा देखो, आप अपना तो चैनल हटा दे, मतलब वीडियो हटा दिए हो, लेकिन इतना टाइम तो आपके पास ज़रूर होगा। आप हमारे चैनल को वॉच करना, और प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे कि आप हमारे साथ बनी रहोगी। और सब्सक्राइब भी कर लेना, और जब भी मैं लाइव ज्वाइन करूँगी तो आप आ जाओगी। अगर आपके पास समय रहेगा तब, जैसे स्टडी वगैरह से फ्री हो करके, ऐसे करके आप। हाँ, आप यही टाइम पे आती हैं, ये टाइम चेंज होता है। नहीं, ये टाइम पे मैं आती हूँ, नहीं तो ज़्यादा अगर रहता है तो 2 बजे मैं आती हूँ, ऐसे अगर समय मिल गया तो। और नहीं तो मुझे जब समय मिल जाता है मैं आ जाती हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, टीचिंग करती हूँ, तो थोड़ा-सा समय को निकालना थोड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन समय अभी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ ही वॉच टाइम कंप्लीट मतलब होने में बचा हुआ है। तो उसको उसको कंप्लीट करने का तरीका यही है कि यहाँ पे टाइमिंग देना होगा, क्योंकि अगर टाइमिंग नहीं देंगे तो फिर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। और मैंने 1 साल तक मतलब ये कर दिया था ना, 1 साल तक छोड़ दिया था इसीलिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर आइएगा। अच्छा लगा बहन, बिल्कुल। अच्छा लगता है।
और आपकी फैमिली में सब ठीक है ना सिया? वैसे दी बिहार के कुछ मज़ेदार किस्से सुनाइए या फिर डरावनी किस्से। जी जी, सब बढ़िया दी। अच्छा, मतलब किस टाइप के किस्से सुनना है बिहार के? आप बिहार कभी आई हो सिया? भूतिया? भूतिया का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कभी भूत से सामना नहीं हुआ है। हमारी दादी माँ लोग किस्से कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन हम भी किस्से कहानियों में ही सुने, कभी सामने से नहीं, ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं गई हूँ, जब आऊँगी पक्का आपसे मिलूँगी। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगी तो आपसे मिलूँगी, तो आप भी यहाँ आओगी तो बिल्कुल मिल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूत प्रेत जो होते थे ना, ये किस्से कहानी में ही होते थे या होते हैं, मेरा ये मानना है। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इन सब बातों पे यकीन करती हो? होता है दी, सच में। आप आप कहाँ देखी हो ये बताओ, तब तो आप ही मुझे कहानी सुना सकती हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है। कुछ मनगढ़ंत होता है और कुछ एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ मनगढ़ंत होता है और कुछ एक्सपीरियंस से। हाँ, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है ये चीज़ का, आपके साथ वो चीज़ घटा है, तो आप बिल्कुल बता सकती हो। और रही बात किस्से कहानियों की, तो वो हम लोग भी बहुत सुने हैं दादी नानी के मुँह से, उन्होंने बताया है, तो वो अलग बात है। जैसे मणिकर्णिका घाट नहीं जाना चाहिए रात को अकेले। अच्छा, सच में? अच्छा, तो ये भी तो पहले के लोग ही बोल के गए हैं ना, या आपने खुद से ये चीज़ का ये देखा है? लाइक दैट, हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर के पास एक स्वर्ग द्वार है। अच्छा। हो सकता है इस चीज़ को। जितना नहीं है, स्पिरिचुअल घटियान अक्सर होती है यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो हो सकता है फिर। घटनाएं होती होगी तो कोई भी जगह का लॉजिक, मतलब लाइरिक जो होता है वो तो लोग ही वहाँ से बनाते हैं। कहा जाए तो जहाँ गॉड वही डेविल, वो बात तो सही है, भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन खुद का एक्सपीरियंस है कि हम, मतलब हम कभी अनुभव नहीं किए हैं। 50-50, हाँ बिल्कुल, वो तो मानने से है। अब बहुत लोग भगवान को मानते हैं, है ना, तो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो जादू टोना ये वो अंधविश्वास को भी मानते हैं, तो 50-50 तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि जितने सारे नास्तिक, मतलब आस्तिक है, उतने ही सारे नास्तिक भी है, ये बात तो मानना पड़ेगा।
और ये सब समझने की बात है। हमारे उड़ीसा में सब जगन्नाथ के भरोसे, अगर वो साथ है तो किसी भी जादू टोने का कुछ भी नहीं होगा होगा यहाँ। बिल्कुल, जैसे आप जगन्नाथ को मान रही हो वैसे ही जो भी भगवान तो सब एक है, जितने सारे भगवान हैं सब एक है। लेकिन हमारी आस्था होती है सारे भगवानों पे। कोई राधा को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई भोलेनाथ जी को मानते हैं, कोई ब्रह्मा जी को मानते हैं। बहुत सारे भगवान हैं, सबको सब मानते हैं। और आस्था है ये हमारी। बाकी भगवान तो सब एक ही होते हैं। और जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान पे यकीन ज़्यादा रखते हैं ना, वो उनको डर ज़्यादा नहीं होता है। ये बात तो एकदम कंफर्म है। हाँ, बस भरोसा होना चाहिए। बस जब आपको भरोसा है ना, जो इंसान मैंने बताया ना कि पूजा पाठ से जो रिलेटेड होते हैं, तो वो उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो नास्तिक हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, मेरा हो गया। जी बिल्कुल, बस अब जाऊँगी भी मैं। और बाकी आपकी फैमिली ठीक है? ओके। नहीं, जल्दी नहीं होता है, 9-10 बज ही जाता है। एटलीस्ट 9-10 PM हो ही जाता है सबको खाना पीना खा करके सोते सोते। बच्चे वगैरह हैं तो स्टडी करते हैं तो 9:30-10 बज ही जाते हैं। फिर खाना खाना तो 9 बजे तक बन जाता है। नहीं, ये भी जल्दी है दीदी। अच्छा, क्यों? शहर में भी तो उतना ही टाइम से लोग खाते पीते हैं, 11-12 बजे, इससे ज़्यादा क्या? हो सकता है और भी लेट होता होगा, लेकिन इधर तो 10 बजे तो काफ़ी लेट हो ही जाता है हम लोगों के लिए। 12 बजते हैं, 12-1 बजते हैं। बाप रे, भूत है वो लोग। 12-1 बजे खाना भी नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट 11, 11:30 काफ़ी है। इतना लेट। वेलकम एवरीवन। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक डन ज़रूर कर दीजिए। मेरे घर में 11:30 तक ख़त्म, वरना मम्मी के चप्पल उड़ती है। सही बात है, सबके घर में यही होता है, इसलिए जल्दी खाना होता है। मम्मी लोगों को जल्दी होता है, जल्दी जल्दी खाना कंप्लीट करके फिर ये करना होता है। चलो ठीक है डियर, अभी मैं जा रही हूँ, मैं फिर आऊँगी यही टाइम में। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।